Good morning, students. Now, today we are going to start our new chapter. The chapter number is 4, Chotu's House, part number 1. Okay? So, आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको आप केयरफुली, मैं आपको बताऊंगी तो आपको केयरफुली उसको सुनना है, ठीक है? और इसका हम लोग सिर्फ पार्ट नंबर 1 ही आज लेने वाले हैं. फाइन, सो आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4, छोटूज हाउस. यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे, है ना? 4 पिक्चर्स है और यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है ऊपर, छोटू केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम. यानी ये जो छोटू है, ये छोटू पहली बार अहमदाबाद आता है. ओके, सो ये पिक्चर में आपको छोटू कहाँ दिख रहा है? जो बिल्कुल एग्जैक्टली कार के सामने जो बैग को हैंग किए हुए है ना, जिसने बुनियाद पहनी हुई है. सो ये है छोटू. ओके, तो ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये पूरी जो स्टोरी है ये हाउस के ऊपर है, एक्चुअली हाउस के ऊपर है, ठीक है? यहाँ पे पहले बताया गया है कि छोटूज हाउस. अब हम लोग देखेंगे ये लेसन में छोटूज हाउस के ऊपर से हाउस के बारे में कैसे बताया है. हाउस में कितने रूम्स होते हैं, कितने अलग अलग कमरे होते हैं, कौन से कमरे में कौन सा घर का मेंबर है जो बहुत वक्त गुजारता है या कम वक्त गुजारता है, ठीक है? तो इसके ऊपर से हमें घर के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में ये अपना हाउस जो है वो डिवाइड होता है, तो ये देखेंगे. ओके, सो सी हियर, यहाँ 4 पिक्चर्स है. फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है कि एक छोटू है जो बिल्कुल नया नया अहमदाबाद में आ रहा है और वो रास्ते पे खड़ा है, ठीक है? क्योंकि उसके पास ना घर है ना कुछ है, ठीक है? वो इधर उधर देखता है. देन क्या होता है, कुछ दिन वो ऐसे ही बाहर रास्ते में इधर उधर ही रहता है क्योंकि उसके पास तो घर नहीं होता है. तो दूसरे पिक्चर में दिखाया है कि जैसे बारिश आ रही है तो वो बेचारा बारिश को भी सहन करते हुए ऐसे ही एक रज़ाई लेते हुए वो बैठा हुआ है, गीला होते हुए, है ना? फिर जाके थर्ड वाले इसमें देखो पिक्चर में क्या दिया है, एक पाइप है, ठीक है? एक बड़ा सा पाइप है. तो वो बारिश से बचने के लिए वो पाइप में जाके सो जाता है, ठीक है? तो फिर वो वहाँ पे ये सोचता है कि ये पाइप में ही अगर मैं रहा, यहाँ पे मैं अगर अच्छे से अपना मैंने घर बनाया तो मेरा बारिश है या धूप है सबसे प्रोटेक्शन होगा. तो वो क्या करने लगता है, वो पाइप में ही रहने लगता है. फिर लास्ट वाले पिक्चर में है एक साइड में पानी का आपको ये टैंक दिख रहा है. देन चूल्हा भी है जिस पे वो खाना बनाने लगा है. फिर पाइप में उसने अच्छे से अपना बेड सेट किया हुआ है, कपड़े हैंग हो रहे हैं, है ना? तो दैट मीन्स कि छोटू जो है, छोटू ने वो जो बड़ा सा पाइप है उसको ही अपना घर बना लिया. ओके, तो आप तो बहुत अच्छे घर में रहते हो, है ना? आपके घर में तो अलग अलग रूम्स भी है, जैसे कि बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, वॉशरूम है, बाथरूम, गैलरीज है ना, जिसे हम बालकनी बोलते हैं. बट ये छोटू का तो एक बेचारा पाइप है और उसमें वो रह रहा है. लेकिन ये पाइप का भी उसने बहुत डिफरेंट पार्ट्स में वो पाइप को डिवाइड किया, यानी अपने घर को डिवाइड किया हुआ है. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये स्लाइड में कि छोटू ने अपना जो घर है वो कैसे डिवाइड किया हुआ है और उसके फ्रेंड्स भी बन गए हैं, है ना? जैसे फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है छोटू जो है वो बिल्कुल वहाँ पे पेड़ के नीचे एक पाइप है, वहाँ पे वो रह रहा है, छोटू बाहर खड़ा है. और इधर इस साइड में रोड के अपोजिट साइड में एक छोटू का फ्रेंड खड़ा है जिसका नाम है मोनू. ओके, तो ये छोटू का घर आपको दिख रहा है बाजू वाले स्लाइड में, कितना प्रॉपर्ली शेड किया हुआ है.
पानी दे रहा है, ठीक है। तो इसने भी अपना जो पाइप वाला घर है उसको एक अच्छे से होम बना दिया, हाउस का उसने होम बना दिया, जिसमें बहुत सारे रूम्स बना दिए, उसको पार्टीशन कर दिया, रूम बना दिया, यानी कंस्ट्रक्ट नहीं किया उसने अलग अलग पार्ट्स में उसको बना दिया है, ठीक है। सो ये है छोटूज हाउस का इन शॉर्ट स्टोरी। दैट मीन्स कि आपको ये लेसन में हाउस के बारे में पूरा बताया गया है, हाउस में कितने रूम्स होते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि मैंने पहले भी बताया। ओके, नाउ यहाँ पे है थिंक एंड टेल। अब ये थिंक एंड टेल में कुछ रिलेटेड टू छोटू क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसको हम ओरली लेंगे। ओके, स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। यानी ये जो पिक्चर दिखाया है आपको, वो पिक्चर को केयरफुली स्टडी करना है एंड आपको उसके आंसर्स बताना है। ओके, सो नंबर 1, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। यानी जब छोटू ने पाइप की तरफ देखा तो उसने क्या सोचा? तो उसने ये सोचा कि ये पाइप में तो मैं रह सकता हूँ, ये पाइप में मैं एक मेरा घर भी बना सकता हूँ। ओके, ये ऐसे ही शो हुआ है पिक्चर पर से। ओके, नाउ सेकंड है, हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप। छोटू ने वो पाइप का यूज़ कैसे किया? तो छोटू ने वो पाइप को अच्छे से क्लीन किया, है ना, स्वीप किया। देन उसको हम क्या करते हैं स्वीप करने के बाद में, यानी हमारे घर में आपकी मम्मी झाड़ू लगाती है ना, स्वीप करती है, देन उसको पोछा लगाती है, ठीक है। तो उसने भी, छोटू ने उसको प्रॉपर क्लीन किया एंड वो पाइप के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में उसको थोड़ा डिवाइड किया। पाइप के बाहर साइड में उसने प्रॉपर शेड डाला जिसके नीचे वो बैठ सकता है, वैसे छोटू ने वो पाइप का यूज़ किया है। देन है नंबर 3, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। यानी यहाँ पे ये पूछा गया है कि छोटू ने जो अपना इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। छोटू ने कौन से पार्ट में वो पाइप को डिवाइड किया और उसके बाजू का जो एरिया है उसको डिवाइड किया। तो उसने एज अ ड्राइंग रूम डिवाइड किया, एज अ बेडरूम डिवाइड किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, देन है, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। ये जो छोटू का जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ जो पाइप वाला घर है, उसमें से सबसे ज़्यादा छोटू को कौन सी जगह पसंद आती है जिसमें वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है? तो वो है उसका जो आउटर साइड का जो एरिया दिख रहा है, ये पिक्चर में लास्ट वाला पिक्चर जो शेड डाला हुआ है, और वहाँ पे वो अपने फ्रेंड के साथ बैठ के चाय ले रहा है या पानी पी रहा है ना, और बातें कर रहा है। देन है, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। आपको क्या लगता है कि छोटू ने मोनू को अपने घर में रहने के लिए, यानी पाइप में रहने के लिए क्यों इनवाइट किया? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो मोनू है, वो मोनू भी शायद पहली बार ही अहमदाबाद आया हो, मोनू के पास भी छोटू जैसे घर नहीं था, है ना। इसके कारण छोटू ने ये सोचा कि इसका भी तो कोई घर है नहीं, ये भी घर बनाएगा, ये भी घर के बारे में सोचेगा, तो मेरा तो पाइप वाला घर मैंने बहुत अच्छे से बना दिया है जिसमें मोनू मेरे साथ रहेगा। ओके, देन है लास्ट वाला क्वेश्चन, हाउ विल यू मेक हाउस इन पाइप इफ़ यू वेयर छोटू। अब आपको ये सोचना है कि अगर आप छोटू होते तो आप ये पाइप में घर, अपना घर कैसे बनाते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस? फाइन। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, उसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको
यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो है आपका जो जैसा भी हाउस है उसको आपको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम नोटबुक में ड्रॉ ना करते हुए आपके टेक्स्ट बुक में ये सेम पेज है ना, तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको जितना भी जगह मिल रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आपका जो हाउस है वो ड्रॉ करना है और उसे कलर करना है। ओके, देन है थिंक एंड राइट। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें नंबर 1 में लिखा है हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस, यानी कि आपके घर में कौन कौन रहता है, आपके घर में कौन कौन रहता है उन सबका आपको नाम नहीं लिखना है। लाइक आपको लिखना है मदर, फादर, देन ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी एंड योरसेल्फ, है ना, यानी आप खुद। तो आपको पता है आपके घर में कौन कौन रहते हैं, सबके घर में 2 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ये आंसर लिखना है। देन है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस, यानी कि जैसे छोटू ने अपने पाइप वाले हाउस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो वैसे ही आपका भी जो हाउस है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है ना। जैसे कि बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम है, स्टोर रूम है, बाथरूम है, बालकनी है। तो आपको आपका जैसा भी हाउस डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट्स में, आपको उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इसमें आप आपके पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। देन है थिंक एंड टेल, यानी आपको ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे 3, उसका आंसर आपको सोच के यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे भी सेम लिखना है नहीं, हम ओरल ही लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस, यानी आप अपने घर के जो अलग अलग पार्ट्स है, जैसे है आपका किचन है, बालकनी है, आप इनमें से कितना कितना वक्त आप वो अलग अलग पार्ट में देते हो, आपके घर के अलग अलग पार्ट में आप कितना कितना टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है, राइट। देन है नंबर 2, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम, यानी कि आपके घर में कुछ ऐसा ऐसी कोई पार्ट है, ऐसा कोई पार्ट है जिसमें आपके घर का एक कोई भी मेंबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में है, आपकी जो मम्मा है वो किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, आपकी ग्रैंड मदर जो है वो मोस्ट ऑफ जो अपना भगवान की रूम होती है ना, तो उसमें ज़्यादा तो टाइम स्पेंड करती है। देन है लास्ट वाला क्वेश्चन, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज़ और गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी एक आपके घर का कोई ऐसा पार्ट है, ऐसी कोई रूम है जिसमें आपका घर का कोई भी मेंबर नहीं जाता है मोस्ट ऑफ, या फिर जाता है तो बहुत कम टाइम के लिए जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपको जस्ट जनरल आपको इसका आंसर पता है ना, आपके घर का सबको एक एक को आपके घर का पता है, राइट। देन है यहाँ पे लिखा है, यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विथ अस इन आवर हाउसेस, सम ऑफ दिस एनिमल्स लिव विथ अस बिकॉज वी वॉन्ट देम टू वाइल सम आर अनइनवाइटेड, यानी कि जैसे हम लोग घर में रहते हैं वैसे ही कुछ एनिमल्स जो है वो भी हमारे साथ रहते हैं, है ना, जिनको हम खुद लेके आते हैं रहने के लिए, खुद लेके आते हैं, या फिर ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो अनइनवाइटेड है, यानी कि जिनको हम लेके नहीं आते या जिनको हम बुलाते भी नहीं हैं, लेकिन वो अनइनवाइटेड एनिमल्स आ ही जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉकरोच है, लिज़ार्ड है, हाउस फ्लाई है,
मॉस्किटोज, ये कुछ इंसेक्ट्स है, रैट है, जिनको आप बुलाते हो घर पे, या फिर उनको आप लेके आते हो घर पे रहने के लिए, नहीं ना, तो दोज एनिमल्स आर अनइनवाइटेड एनिमल्स। ओके, सो इसके बारे में जो है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ ये लेक्चर में जो हमने पार्ट 1 देखा है छोटूज हाउस का, होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिफरेंट हमारा सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें इंसेक्ट्स का हाउस है, वो इंसेक्ट्स भी घर में रहते हैं, ठीक है। और जो हम लोग हमारा घर बनाते हैं वो कौन से मटेरियल से बनता है, वो घर बनने के बाद हम उसको क्लीन कैसे रखते हैं, हम डेली क्या करते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट हमारे पार्ट 2 में सीखने वाले हैं। ओके, सो आपका होमवर्क इसमें कुछ भी नहीं है, बट ये जो 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपको खुद को ही सॉल्व करना है आपके टेक्स्ट बुक में, एंड ड्राइंग भी, आपके घर का ड्राइंग भी आपको निकालना है आप ही के टेक्स्ट बुक में। ओके, सो बस जस्ट इतना ही होमवर्क है जो कि बहुत इजी है। ओके, सो सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।